राधे राधे एवरीवन। आज हम ना बहुत इंटरेस्टिंग केसेस देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले ना देखे हों, जिनके बारे में आपने सुना हो सिर्फ, लेकिन उनका चार्ट नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ। तो अब एक चार्ट है, उसमें आपने लुइस ब्रेल के बारे में सभी ने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया था जो कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको रीड करने में हेल्प करता है। तो ये उन्हीं का चार्ट है। आपको बट ये डिटेल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। डबल ए के चार्ट है इनका। इनकी जो लाइफ का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो ये था कि ये बचपन में ब्लाइंड हो गए थे। ये पैदा हुए नहीं थे ब्लाइंड, ये बचपन में हो गए थे ब्लाइंड। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करना है एस्ट्रोलॉजी में। ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ पे। तो हुआ क्या था, ये बचपन में अपने इनके अपने फादर का एक इनका टूल था। तो जैसे जो जूते सिलने वाला होता है ना, जो ऐसा ही कुछ लंबा था, एक टूल था एक। तो होल्ड करने के लिए यूज होता है वो। तो एज वही टूल से ही कुछ प्ले कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो वो टूल इनकी आंख में लग गया। और देखते देखते वो जो इन्फेक्शन था वो बोथ आइज में स्प्रेड हो गया वो। ठीक है। अभी देखा जाए तो वो जो है ना, वो कि ये अंधे हो गए, ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब यही इकलौती एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इन्होंने बेल सिस्टम बनाया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था ना, वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था उनके लिए ना। उसकी वो जो बुक्स उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फाइंड की उसके अंदर। इसीलिए इन्होंने अपना एक सिस्टम, खुद का सिस्टम क्रिएट किया, ताकि बाकी जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको रीड करने में इजी हो, वो अच्छे से समझ सके, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। इससे पहले भी एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इंटेलिजेंट तो ये बचपन से थे, तो इसीलिए ये कर पाए। तो मैं हम ये देखेंगे कि ऐसा मतलब ये इवेंट क्यों हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी वजह से जो कभी इग्नोर नहीं कर रहा है ना। तो ये उन्हीं का चार्ट है। आप देखोगे इनके चार्ट को ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है। बहुत मतलब अमेजिंग चीज़ है इसके अंदर एक छुपी हुई। देखो, आप सभी को पता है स्कॉर्पियो जो है केतु की राशि होती है, राइट। स्कॉर्पियो लग्न है, उसमें सैटर्न है। ठीक है। केतु जो है मार्स की राशि में बैठा है। मार्स 11th हाउस में है। वर्गो में बैठा है मरकरी राशि। मरकरी सेकंड हाउस में है और सन के साथ है। ठीक है। तो हुआ क्या, सैटर्न जो कि महामारी का भी कारक होता है। ठीक है? कोई चीज जो है ना, जब जब धीरे धीरे धीरे, जैसे सैटर्न जो है ना, कोई भी चीज जो धीरे धीरे गति से होती है, उस चीज को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आप सभी को पता है जी, नॉर्मल तो इजी की बात है। सैटर्न जो, जैसे कोई भी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जब केतु के साथ मिल जाता है, तो बहुत, केतु आपको पता है छोटी चीज है। तो केतु के साथ जब सैटर्न मिल जाता है, तो इंसान को ना बहुत ही छोटी छोटी जो चीजें होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जैसे कभी आपने देखा है किसी के बहुत ज्यादा बालों में जुएं पड़ती हैं। ठीक है। या फिर किसी इंसान को बहुत ज्यादा रैश हो रहे हैं। मतलब वो जो बहुत जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सारी चीजें जब सैटर्न केतु जब एक साथ हो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब वो छोटी चीजों, वो जो वो जो चीज है ना, वो
बहुत फैलने लगती है वो छोटे छोटे जम्प्स होते हैं ना वो सैटर्न पेंडमिक जो आपको पता है कि सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो तब बना था जब कोविड आया था, आपको पता है ये बात? आप तो अभी अभी खोल के दिखा रहा हूँ, पता है, देखो रुको, मैंने ओपन कर रखा था ये कोविड आने से पहले की बात है, मतलब उस टाइम पे ना हो गया था वो प्रोसेस। चाइना ने शायद वो बाहर आने नहीं दिया, लेकिन वो स्टार्ट हो चुका था, पता है। ये 5 जुलाई नए 2019 का टाइम का है। अब यहाँ पे ना आप देखो किधर है, ये देखो सैटर्न और केतु, ठीक है। ये सैटर्न और केतु इतना क्लोज कंजंक्शन में है ना, इतना क्लोज कंजंक्शन में गया था ये। देखो सैटर्न यहाँ पे कितना है, 23 डिग्री 25 मिनट, और केतु भी 23 डिग्री 29 मिनट। ये बिल्कुल और बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन है, ठीक है। इनफैक्ट नवांश में भी सेम वही है। यहाँ पे हम देखते हैं, वेट अ मिनट, T9। इनफैक्ट देखो नवांश में भी ना बहुत क्लोज कंजंक्शन है। क्लोज कंजंक्शंस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो क्लोज कंजंक्शन में जब होता है ना, तो इंसान को बहुत छोटे छोटे जर्म्स से लेकर इन्फेक्शन से लेकर ऐसे डिसीजेस जो बहुत छोटे छोटे जर्म्स से होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों से होते हैं, वो होते ही हैं, उनसे वो बच नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप जब इनके चार्ट को देखोगे ना, लुइस के चार्ट को देखोगे, तो आपको दिखेगा कि सैटर्न जो है केतु के साथ है, ठीक है। केतु जो है, सैटर्न जो है केतु की राशि में है और केतु मार्स के साथ है, तो इसलिए ब्लड इन्फेक्शन हो गया आंखों में, ठीक है। आइस सेकंड हाउस से इसका लिंक हो रहा है, तो इसीलिए वो आंख में उनको इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए। और वो इतनी जल्दी वो हुआ क्यों? क्योंकि उनके नवांश में भी देखो सैटर्न केतु बहुत क्लोज कंजंक्शन में है। अगर मैं इनका B9 का निकाल के देखता हूँ ना, तो आपको पता लगेगा कि नवांश में क्लोज कंजंक्शन में देखो, सैटर्न इधर 21 डिग्री 8 मिनट, केतु 20 डिग्री 12 मिनट, मतलब बिल्कुल 1 डिग्री का डिफरेंस भी नहीं है कहीं। समझ रहे हो आप? तो क्लोज कंजंक्शन जितने भी होते हैं ना आपके चार्ट में, लुक फॉर द डिग्री। आप अपने चार्ट में देखो कि कौन से प्लैनेट्स कितने क्लोज कंजंक्शन में है। क्लोज कंजंक्शन में जब प्लैनेट्स होते हैं तो इफेक्ट्स बहुत प्रोमिनेंटली होते हैं, चाहे वो बहुत लाइफ में अच्छा ग्रो करने के इफेक्ट्स हैं या कोई बीमारी का इफेक्ट है, कुछ भी है। अगर 3 डिग्री के अंदर अंदर वो पास में है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है, मतलब बिल्कुल ही ना, अ, जैसे कि इन्होंने आइस को बिल्कुल खत्म ही कर दिया, वो इतनी जल्दी इन्फेक्शन फैला। कोविड के टाइम पे भी सैटर्न केतु साथ में आए थे, तो इतनी जल्दी वो इन्फेक्शन हुई, इतनी जल्दी वो पेंडेमिक इतनी जल्दी आया कि उन्होंने एक साथ सबकी सब मरते चले गए। तो मैं वही चीज के चार्ट में बता रहा था कि नेवर इग्नोर द क्लोज कंजंक्शन। अगर लग्न में कोई चीज बन रही है और वो जाके नवांश में तो जाके वो अगर बहुत ज्यादा क्लोजली कंजंक्ट होके वो चीज इफेक्ट कर रही है, तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल तौर पे आपको पहले ही देख लेना चाहिए, पहले सबसे, क्योंकि वही जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ के अंदर, जैसे कि यहाँ किया है। इंसान की आंखें ही खत्म करवा दी उसने सैटर्न केतु में। अभी कभी किसी को आप देखोगे कि ये डिपेंड करता है साइन टू साइन और कौन सा हाउस लिंक कर रहा है। अगर आपके चार्ट में सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो आपको, अगर वो क्लोज कंजंक्शन में है, तो आपको किसी न किसी छोटी छोटी सी जर्म से लेकर आपको परेशानी होगी ही, छोटे कीड़ों से लेकर हो गया, कोई छोटी छोटी चीज जो है ना आपको परेशान कर ही रही होंगी। जहां पर है, जिस हाउस में है, उस हाउस को देखो, उस हाउस की सिग्निफिकेशन से रिलेटेड वो चीज आपको परेशान कर रही है। तो ये मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि क्लोज कंजंक्शंस जो होते हैं आपकी चार्ट में, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि भाई
उनको पहले ही डिटेक्ट करके उसके लिए या तो सॉल्यूशन ढूंढ लेने चाहिए अगर कोई रेमेडी पॉसिबल है, या फिर उनके लिए फिर अवेयर रहना चाहिए कि ऐसा चीज़ें होने पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा चार्ट जो डिस्कस करने वाला था वो है मिस्टर हैंस क्रिश्चियन का। इनके बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये बहुत बड़े एक पोएट टाइप पोएम्स वगैरह, मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इनको की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो आप जब इनकी मैं आपको इनकी वो दिखा देता हूँ, विकिपीडिया। ये लुइस एंडरसन, ओ सॉरी, हैंस एंडरसन। तो ये बहुत बड़े एक ऑथर रह चुके हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत फेमस है। तो इनके चार्ट में मैं क्या बताने चाह रहा था कि ये ना रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरीज आपने खैर बहुत सुनी होंगी, मैं आज वो नहीं बताना चाहता है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लगन में जुपिटर होना अच्छा होता है। लगन में अगर जुपिटर है तो बहुत सारे दोषों को खत्म कर देता है। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किससे रिलेटेड? जिनका लग्न में गुरु है उन लोगों से पूछो उनकी लाइफ कैसी है। आप इनकी लाइफ को भी सर्च करोगे ना, फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि इनकी लाइफ कितनी कितनी मिजरेबल थी। बहुत मिजरेबल लाइफ, बहुत ज्यादा। हालांकि इन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो किया, इनको बहुत ज्यादा फेम मिला, लेकिन ऑन पर्सनल ऑन पर्सनल लेवल इनकी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा बर्बाद थी। तो लग्न में जुपिटर होना अच्छा नहीं होता है। लग्न में जुपिटर होना अच्छा इसलिए है क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो पैदा होने के टाइम पे बहुत ज्यादा, अगर मून की पोजीशन या सन की पोजीशन बेकार होती है तो बहुत सारी बस, या फिर लग्न की पोजीशन गलत खराब होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है बच्चे को सरवाइव करने के लिए। तो अगर गुरु लग्न में होता है तो बहुत सारे जो दिक्कत होते हैं, सर्वाइविंग फैक्टर सही हो जाते हैं, वो मरता नहीं है, बच्चा जीवित रह जाता है। तो वो सारे दोष जो है वो अच्छे होते हैं, लग्न में गुरु होना इसलिए अच्छा है। लेकिन आपको कहते हैं कि लग्न में गुरु होना अच्छा है, तो गुरु भाई जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसने लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसने बहुत कुछ ऊपर नीचे होते हुए देखा है अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में, वही तो तुम्हें बता सकता है कि भाई ये सही है ये गलत है। तो लग्न में जिनके गुरु होते हैं वो ज्ञान बहुत बांटते हैं, फिलोसफिकल नेचर होता है उनका। ठीक है। तो लग्न में गुरु होना किस ये इसलिए अच्छा नहीं है। अगर तुम जिंदगी जीना चाहते हो तो उसके लिए लग्न में गुरु होना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों के थ्रू होके जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी आपके लाइफ में। आपको बहुत एंजाइटीज होंगी, बहुत सारी अलग अलग, डरोगे घबराओगे बहुत सारी चीजों को लेकर। ठीक है। और आपको इनकी लाइफ का एक सेकंड पॉइंट ऑफ सेकंड भी दिखाता हूँ। इनके लाइफ का एक सेकंड फेज क्या था आपको पता है? कहते हैं एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है जो हर जगह बहुत फेमस है, कि वीनस जो है ना, वीनस की जब महादशा आती है तो तुम्हारे लिए पैसा ही पैसा लेके आती है। राइट। तो अभी आप इनके देखोगे वीनस इनके चार्ट में एक्सॉल्टेड है। ये देखो, वीनस जब पाइसेस में जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है, उच्च का होता है। लेकिन यहाँ पे वैसे ही साथ में मरकरी भी नीच का है। ठीक है। क्योंकि एर्थ लॉर्ड है। पता है आपको क्या हुआ इनकी जब वीनस की महादशा चली? जब इनकी वीनस, अभी देखो आप, जब ये पैदा हुए थे 98 से
1818 में, ठीक है। तो अगर आप जब इनके विकिपीडिया पे जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा इस वीनस की महादशा में इनके फादर की डेथ हो गई थी। फादर का ही हाथ इनके सर से चले गया। आपको पता है इनके बचपन का जितना भी टाइम था ना इनका ये वीनस की महादशा जब है, ये अच्छी नहीं थी। पूरे टाइम इन्होंने इतना सफर किया है, इतना सफर किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इनका बचपन बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मतलब इनके इनकी मदर जो इनकी जो फैमिली, आपको इनकी फैमिली की हिस्ट्री बताता हूँ। इनकी आंट जो थी वो एक ब्रॉथल रन करती थी। उनके पति जो है लूनाटिक बोला जाता था, उनका अड़ोस पड़ोस में पागल बोला जाता था, ठीक है। इनके पेरेंट्स भी कुछ खास ढंग के थे नहीं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके ये किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करके पैसा कमाते थे, कपड़े बनाने की कुछ फैक्ट्री में। लेकिन इनकी आवाज़ अच्छी थी तो फिर बाद में ये ट्रैवल करके गए कहीं और फिर इन्होंने अपना फॉर्च्यून सेट किया। वो लक लक फैक्टर इनके लाइफ में आया। ये किसी एक इंसान से मिले, उन्होंने इनकी लाइफ को उनकी पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था। फिर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, जरा पढ़ के देखो। तो वीनस की महादशा लोग कहते हैं एग्जॉल्टेड वीनस है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई अरे मैं वीनस की महादशा मेरी तो अच्छी जानी चाहिए, क्यों नहीं जा रही। तो वीनस की महादशा अच्छी जरूरी नहीं है अच्छी जाए। वो कॉम्बिनेशन होते हैं कि मतलब ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो एक्टिवेट हो रहा है, राइट। तो ये दो ये दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जरूरी जो बहुत वैसे मैं मतलब हर कोई मुंह उठा के ऐसा बोलता है ना कि यार ये गुरु लेवल में अच्छा होता है। वीनस जो है, अरे वीनस की महादशा अच्छी जानी चाहिए अब तो पैसा पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे बात नहीं करता है। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डे टू डे बेसिस पे ऐसे बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ। मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस को लेकर। अगर आप सोचते हैं कि आपका केस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, प्लीज़ लेट मी नो। हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आप या फिर आप जानना चाहो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा कहते। इफ़ यू वांट कि आपका चार्ट डिस्कस किया जाए तो ठीक है, करेंगे। जस्ट शेयर इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप सीधा मेरे को मेल भी कर सकते हो अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी पूरा लाइफ हिस्ट्री, अगर आपको लगता है ऐसा है भाई। बाकी अगर आपको किसी और की कुंडली को अगर एनालाइज करवाना हो तो ठीक है, वो करते हैं। किसी एक्टर की या फिर किसी ऐसे पर्सनालिटी की जो बहुत जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। बाकी मैं ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ लेके आता रहूँगा जो मुझे लगेगी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिससे आप लोगों के बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।